नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार युद्ध में नरमी बरतते हुए टैरिफ पर 90 दिनों की मोहलत दी है, जबकि भारत के प्रति सख्त रवैया अपनाया है। इन कदम से अमेरिका खुद का विक्रेताओं को राहत मिलेगी। वहीं भारत तो यह संदेश दिया है कि अमेरिका के विरोधों में व्यापारिक रिश्ते रखने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ चल रही व्यापारिक लड़ाई में बड़ा कदम उठाया है, जिन्होंने चीन के टैरिफ पर 90 दिनों की मोहलत दी है। और यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब उन्होंने भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है। दिलचस्प यह है कि अमेरिका को चीन फूटी आंखों नहीं सुहाता है। लंबे समय से दोनों ट्रेड वार छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका के सहयोग कर रहा है। यह विरोधाभास ट्रंप पॉलिसी की महत्वपूर्ण पहल है। जानकारियों के भी इसमें मायने समझ नहीं आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप के ऐसा करने के पीछे मैसेज है। भारत पर अपने रुख पर ट्रंप ने कहा था कि कोई और इतना सख्त नहीं होता और मैं वहां नहीं रुका। चीन को लेकर अपने फैसले पर ट्रंप ने वास्तविक में अपनी जान छुड़ाई है। इससे अमेरिका को खुद का विक्रेताओं को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें फेस्टिव सीजन में भी भारी टैरिफ नहीं देना होगा। चीन को लेकर टैरिफ में बढ़ोतरी नवंबर मध्यम तक टली। ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे टैरिफ में बढ़ोतरी मध्य नवंबर तक टल गई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कम टैरिफ बना रहे हो, तो उन्होंने कहा, हमें देखेंगे कि ये क्या होता है। इस देरी से चीन से आने वाले सामान पर अमेरिकी टैरिफ 30% पर ही रहेगा। यह 145% तक नहीं बढ़ेगा। इसी तरह चीनी टैरिफ भी 10% पर रहेगा, जो 125 तक बढ़ने वाला था। अगर यह छूट नहीं मिलती है तो दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग बंद हो जाएगा। ट्रंप ने चीन के साथ तो नरमी बरती है, लेकिन भारत के खिलाफ अपने टोन बदली ली है। उन्होंने भारत को एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया है। इससे उन्होंने दिखाया है कि वह व्यापार के मामले में कितने सख्त हैं। व्हाइट हाउस की पूर्व व्यापक अधिकारी केली एन शाह ने कहा कि यह ट्रंप की शैली है, बातचीत आखिरी समय तक चलती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इस देरी का इस्तेमाल चीन और रियायतों लेने के लिए किया होगा। चीन से क्या चाहता है अमेरिका? ट्रंप के चीन से अमेरिका की सोयाबीन की 4 गुना ज़्यादा खरीदी करने को कहा है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि चीन इसके लिए राजी हुआ है या नहीं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने एनबीसी को बताया कि अमेरिका की चीन एक समझौते के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि अगर प्रगति जारी रही तो बहुत साल के अंतर पहले ही जिनपिंग से मिलेंगे। इस गर्मी में जिनेवा और स्टॉकहोल्म में हुई बातचीत से इस छूट की नींव पर ट्रेजरी सचिव कास्टर बेस्टेज ने चेतावनी दी थी कि भारी टैरिफ टिक नहीं पाएगा। अमेरिका के पूर्व व्यापार अधिकारी रायन माजेरन ने कहा कि इस देरी से निश्चित रूप से चिंता मत होगी। इससे दोनों पक्ष एक संभावित समझौते की ओर बढ़ सकेंगे। हालांकि अभी तक कोई व्यापारिक घोषणा नहीं हुई है। ट्रेजरी और अमेरिका व्यापार नीतिबंधित अधिकारियों ने की पर कोई टिप्पणी नहीं है। टैरिफ के इस पूरे खेल के ट्रंप भारत को चीन के खिलाफ मोहरा बनाना चाहता है। वह भारत को संदेश देना चाहता है कि अमेरिका के विरोधियों के साथ व्यापारिक रिश्ते रखने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। चीन के साथ जानबूझकर या यूँ कहिए कि मजबूरी में टैरिफ में मोहलत देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। वह यह चाहते हैं कि भारत दबाव में आकर अमेरिका के साथ उनके महफिल डील कर ले, जैसा उसने जापान के साथ किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति में अमेरिकी किसानों और उद्योग का समर्थन हालांकि करना चाहते हैं। भारत के सख्त रुख को देखकर ट्रंप दिखावा कर रहे हैं कि वह
अमेरिकी हितों के कितने बड़े पैराकार हैं, जबकि रूस के चीन भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा कच्चे तेल की खरीदता है। किंतु भारत अमेरिका के ट्रम्प पार्टनर रहा है, वह उसे झुकाने में लगे हैं।